धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बड़ा इनिशिएटिव है क्रॉप लाइफ का। पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, कितना सहायक होता है ये किसान के लिए, कृषि के लिए? देखिए, क्रॉप लाइफ इंडिया जो है मल्टीनेशनल और इंडिया की लीडिंग कंपनीज की एसोसिएशन है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आज कीटनाशक या आज हमने कहा प्लांट मेडिसिन्स के क्षेत्र में आई है, वो सब बाहर जो डेवलप कंट्री जापान, यूएसए और यूरोप में जर्मन से हमारे देश में आई है। और आज नई टेक्नोलॉजी, आज किसी भी प्लेटफार्म पे आप जाएं तो हर जगह नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अभी रबी कॉन्फ्रेंस में भी नई टेक्नोलॉजी और आईटी दो चीज़ों पे खास फोकस था। तो क्रॉप लाइफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, किसानों के बीच में क्रॉप प्रोटेक्शन की नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। और जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए इंसेक्ट्स, बीमारियां आ रहे हैं। और जो पुराने जो पेस्टिसाइड हैं उनसे वो कंट्रोल नहीं होते, उनमें रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो क्रॉप लाइफ के मेंबर्स नई नई रिसर्च करके, और आज इनका बहुत बड़ा बजट 4% तक रिसर्च में खर्च करते हैं, जबकि हमारे कंट्री में आधा % के करीबन रिसर्च R&D में खर्च होता है। तो आज जहाँ 4% R&D में खर्च हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना बड़ा रिसर्च को फोकस दिया जा रहा है। और आज नई टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, इसी का ज़माना है। इसके बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बड़ी चीज़ कही आपने, रिसर्च बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका पलवल में भी रिसर्च संस्थान, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमने ये महसूस किया कि किसानों के बीच नई तकनीक जो पहुंचनी चाहिए उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही। और जो गवर्नमेंट का एक्सटेंशन सिस्टम है वो उतना कामयाब नहीं है। वो क्या कारण हो सकते हैं वो तो आप गवर्नमेंट उनसे ही पूछिए, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो हमने ज़रूरत महसूस की कि आज प्राइवेट सेक्टर में, जैसे एक हमने R&D सेंटर बनाया, वो हमारी 11 लेबोरेटरीज़ है। हम किसान को वहाँ 100 लोगों का AC हॉल है ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चलती हैं किसानों के लिए। हम मट्टी पानी की जांच करके किसान को रिकमेंड करते हैं कि उनको क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेदर स्टेशन लगा हुआ है, हम वेदर की फोरकास्ट करते हैं आसपास के किसानों के लिए जितना एरिया में। तो हम किसानों के लिए R&D सेंटर के माध्यम से सारी अभी हमने एडजॉइनिंग एरियाज़ को अडॉप्ट किया है। एज ए क्लस्टर मोड हम काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपना इस प्रोग्राम का हमारा पहला सीजन है, इसकी कामयाबी को देखते हुए फिर हम इसको पूरे हरियाणा के अंदर एक्सटेंड करने जा रहे हैं। और किसानों को जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता ज्ञान की है। मैंने पीछे भी एक मीटिंग में, जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मौजूद थे, फिक्की की मीटिंग में, उसमें मैं फिक्की का क्रॉप प्रोटेक्शन का चेयरमैन था, मैंने रेज किया कि आप ये रोज़ मछलियाँ बांटते हैं, आप उसकी बजाय किसानों को मछली पकड़ने का जाल दीजिए और उनको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। फिर ये रोज़ रोज़ मछली आपको बांटने की आवश्यकता नहीं होगी। रादर किसान अपने लिए भी मछली पकड़ेगा, औरों को भी बेचेगा, जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आज आवश्यकता है, किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक दिन के सपोर्ट से या एक दिन का खाना देने से नहीं होगा। हमें उसके लॉन्ग टर्म के प्लानिंग करके उसको ज्ञान देना पड़ेगा। और ये बड़े अचंभे की बात है कि हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन हमारी GDP पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के चीन, जो हमारा पड़ोसी मिलकर, जहाँ हमारे और चीन के क्लाइमेटिक करीबन एक जैसे हैं, उनकी आमदनी हमारे से 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना। तो आप समझिए कि हमारे कितना स्कोप है अगर कृषि में हम किसान को 3 चीज़ें कर दें। पहली चीज़ टेक्नोलॉजी ज्ञान उसको दे रहे हैं, दूसरी चीज़ है उसके प्रोडक्ट्स का, उसकी प्रोड्यूस का उसको सही प्राइस दे दें, और तीसरी चीज़ है उसको सही एग्री इनपुट्स दे दें। ये दुर्भाग्य हमारे देश में, कुछ लोग जल्दी मुनाफा कमाने के उसमें
किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। नकली प्लांट मेडिसिन, नकली फर्टिलाइज़र, नकली बीज। जैसे कंप्यूटर में आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज आएगा। अब किसान बेचारा अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, वो नकली चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है। तो आज आवश्यकता है सभी को मिलकर जो हमारे देश में एक किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और हम उसको चला भी रहे हैं। हमने हरियाणा में पीछे 5 वैन चलाई थी, जो दलाल साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पिछले साल, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। और हमारा एक ही मैसेज था किसान को कि जो भी सामान खरीदना है बिल से खरीदिए। अगर बिल से आप खरीदेंगे तो काफ़ी हद तक नकली से बचेंगे। अगर आपकी शिकायत है तो आपके पास प्रूफ है, आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। अभी मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्ञान मिल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर हम जो तरक्की की जितनी स्पीड चाहिए शायद वो ना ले पाएँ। अग्रवाल सर, बहुत बड़ी चीज़ें आपने बताई हैं। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का अभाव तो है ही, जानकारी का बड़ा अभाव है। आप रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। और एक आखिरी ऐसी चीज़ जिस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, वो आप 7 दशक से ज़्यादा का अनुभव है आपको किसानों के हित में, 55 साल के करीब का अनुभव है। तो क्या देखते हैं ऐसी स्थिति कि भाई सरकार को इस पे तो अभी से ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है सरकार को। आज सरकार समझती है कि उसकी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां कामयाब नहीं हैं, और वो एक एक करके पब्लिक सेक्टर की कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। इवन आपने देखा एयर इंडिया भी उन्होंने बेच दी टाटा को, जो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हर साल कर रही थी। अगर सरकारी सिस्टम एक्सटेंशन का कामयाब नहीं है तो सरकार को आज उसको क्यों जारी रखना चाहिए, ये प्रश्न है। क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे लाएं। प्राइवेट सेक्टर से सरकार गारंटी भी ले सकती है, कंपटीशन कर सकती है कि भाई हरियाणा स्टेट में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 कंपनियों के साथ एमओयू करके काम करें, और जिसका बेस्ट काम हो उसको रिवार्ड दें। तो आज किसान तक ज्ञान पहुंचाने की आवश्यकता है, मार्केट को खुली। अब देखिए, किसी ज़माने में एक टेलीफोन के लिए लाइन लगती थी, आज सबके जेबों में एक एक दो दो फ़ोन है। जब चाहिए कार आपके घर पे आके डिलीवर हो जाती है। उस किसी ज़माने में 10 साल की वेटिंग थी। ट्रेन में, एरोप्लेन में कभी आपके पास इमरजेंसी आ जाए और एक टिकट की ज़रूरत हो तो आपको एमपी और एमएलए की सिफारिश ढूंढनी पड़ती थी। आज देखिए ये सब क्षेत्र खुल गए, खुलेआम हर चीज़ मिल रही है। तो किसान को भी खुली मार्केट देनी चाहिए कि वो। सरकार ने तो प्रयास किया था सर वो कानून, लेकिन किसानों को क्या नहीं पाए। कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश की तरक्की को रोक रही हैं। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि कुछ विदेशी ताकतों ने कुछ एक्टिविस्ट के थ्रू इस काम को रोक दिया। लेकिन आज इसको नए तरीके से सेंट्रल ने रोक दिया। स्टेट्स इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने कहा कि वो किसानों को इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने मुझे भी कहा कि हमारा 8-9-10 हिसार में मेला है। अभी जो सुंडी, गुलाबी सुंडी से जो नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर इसका लार्वा जब निकलता अंडे से उस टाइम पे स्प्रे किया जाए तो उसका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक दफ़े लार्वा बोल में घुस गया तो फिर इसको तोप से भी नहीं मारा जा सकता। तो आज किसानों को ये तो ज्ञान देने की बात है। आज वाइट फ्लाई है, वो पत्ते के नीचे होती है, अब किसान ऊपर स्प्रे कर देगा तो वो। तो आज सिर्फ पेस्टिसाइड की नहीं है बात, पेस्टिसाइड का सही तरीके से इस्तेमाल की भी आवश्यकता है, और उसके लिए भी किसानों को ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने कहा, बिना ज्ञान के कुछ नहीं है। आज अनपढ़ इंसान क्या करेगा? अगर पढ़ा लिखा है तो कुछ कर सकता है। तो किसानों को अगर हम ज्ञान देंगे तो वो बहुत कुछ अपने आप कर देगा। अग्रवाल सर ने बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए दी है। एक तो ये जो जानकारी का अभाव है, धानुका, क्रॉप लाइफ और हरियाणा सरकार, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही जानकारी मिले। और जो सर ने बात कही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अपने कृषि के क्षेत्र में शुरू कर दें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात सर ने कही है कि जो धोखा होता है वो इसलिए भी होता है कि आप बिल से चीज़ें लीजिए। कैमरामैन आकाश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।